डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद हर शय अपने परफेक्ट तवाज़ुन की बदौलत इंसानी और दूसरी ज़िंदगियों की बका की ज़ामिन है। लेकिन जब से इंसान ने मॉडर्निज़म के तकाज़ों पर ढलने के लिए कुदरती निज़ाम में बेजा दखल अंदाजी की कोशिश की है, तब से इस तवाज़ुन को बरकरार रखने से हर ज़ी शऊर आजिज़ आ चुका है। यानी इंसान ने जहां साइंसी इजादात के बलबूते पर निज़ाम कायनात की रंगीनियों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है, वहीं कुदरती फ़वाइद की खातिर इसने बेशुमार तखरीबी नोयत की सरगर्मियां भी अपनाई, जिसकी वजह से ये कायनात अपनी तबाही की जानिब गामजन है। लिहाजा इन तबाहियों के ज़िम्मेदार इंसान ने अपनी मसनूई और सस्ती आसाइश की खातिर न सिर्फ माहौल के हुस्न को गारत करके रख दिया है, बल्कि इसे तरह तरह के मसाइल की आमाजगाह भी बना दिया है, जिनमें से एक अहम मसला प्लास्टिक है। ख़वातीन हज़रात, माहिरीन का कहना है कि अगर कोई डबल रोटी या रोटी का टुकड़ा मट्टी के ऊपर फेंक दिया जाए तो वो शाम तक या अगले दिन तक मट्टी के साथ मट्टी हो जाएगा। हत्ता कि इंसान भी मट्टी में जाकर मट्टी हो जाता है, और इस अमल को साइंसी ज़ुबान में डीकम्पोज या बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन दोस्तों, प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो बायोडिग्रेड नहीं होती, और इसकी उम्र 1000 से 5000 साल तक है। लिहाजा इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के दौर में भी प्लास्टिक बैग होता तो आज इन इलाकों की खुदाई के दौरान छापरों की सरसर की आवाज़ें आ रही होती। जबकि दूसरी जानिब प्लास्टिक का बनना, इसका इस्तेमाल होना और फिर डिस्पोज ऑफ होना, ये सब माहौलियाती आलूदगी का सबब है। नाज़रीन इकराम, अगर प्लास्टिक के वेस्टिंग प्रोसेस पर बात की जाए तो माहिरीन के मुताबिक 40% प्लास्टिक लैंडफिल्स में जाता है, यानी ज़मीन और गढ़ों में, जबकि 14% जला दिया जाता है, और जब ये जलता है तो जहरीली बू के साथ साथ सख्त काला धुआं उठता है, यानी खालिस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देने में मदद करती है। दोस्तों, इसी तरह प्लास्टिक की भरमार जहां माहौल को आलूदा करती है, वहां इनसे पैदाशुदा फुजला ताफून का बाइस बनता है, क्योंकि प्लास्टिक जमीन में बासानी तहलील नहीं होता, बल्कि समंदरों, नदी नालों, दरियाओं को आलूदा करने के साथ साथ सीवरेज या गटर लाइनों में फंसकर इन्हें बंद कर देता है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा प्लास्टिक समंदरों और दरियाओं को भी बुरी हद तक मुतासिर करता है, जिसकी वाज़ेह मिसाल हाल ही में शाया होने वाली एक तस्वीर, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बड़ी वेल मछली जो कि समंदर के किनारे पर आकर मर गई, और जब इसका पेट फाड़ा गया तो अंदर से टनों मन प्लास्टिक निकला, जो कि इसकी मौत का सबब था। दोस्तों, प्लास्टिक दरअसल कई असली या नकली नामियाती जहरीले मादों का नाम है, जिसे मुख्तलिफ अशिया के साथ साथ बिलखुसूस शापर के तौर पर 1965 में एक स्वीडन की कंपनी ने दरियाफ्त किया था। प्लास्टिक की एक बड़ी खासियत यह है कि इसे मुख्तलिफ अशिया में बआसानी ढाला जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा घरेलू अशिया प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। अगरचे 1980 तक इसे आम इस्तेमाल के लिए मुतारिफ नहीं करवाया गया था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की टॉप टैक्स देने वाली 5 इंडस्ट्रीज़ में से एक नाम प्लास्टिक शॉपिंग बैग इंडस्ट्री का भी आता है, जिसका सालाना रेवेन्यू तकरीबन 60 अरब रुपए के लगभग है। ख़वातीन हज़रात, माहिरीन का कहना है कि प्लास्टिक में ऐसे कीमियाई मवाद होते हैं जो हमारे हार्मोन्स पैदा करने वाले निज़ाम में नुकसान पैदा करते हैं, जिससे मोटापा और बांझपन के साथ साथ इंसानी जिस्म की नशोनुमा और बढ़ोतरी जैसी अमराज जन्म लेती हैं। इसके अलावा दोस्तों, चूंकि प्लास्टिक ज़मीन में तहलील नहीं होता तो ये फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। जबकि एक तहकीक के मुताबिक हर आदमी हफ्ते में तकरीबन 5 ग्राम प्लास्टिक निगल जाता है, जो कि एक क्रेडिट कार्ड के वज़न के बराबर होता है। इसी तरह ये मिकदार महीने में 21 ग्राम और एक साल में 250 ग्राम तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि माहिरीन माहौलियात इस कोशिश में हैं कि आम लोग इस जहरीले केमिकल जो प्लास्टिक के बैग और दूसरी चीज़ों के बनाने में इस्तेमाल होता है, इसके मनफी असरात के बारे में आगाह हों। लिहाजा दोस्तों, ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे इक़दाम होने चाहिए जो इंसानियत और वतन अजीज़ दोनों के लिए बेहतर हों। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें मुल्क को इंसानियत के लिए बेहतरीन इक़दाम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपनी राय के इजहार के लिए कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने तमाम प्यारों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।